हो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, भजनों की इस श्रृंखला में पुनः मैं आप लोगों के बीच में कविरत्न प्रकाश जी की कुछ पंक्तियां लेकर के समुपस्थित हुए। वेद माता ने हम सबको एक निर्देश दिया, एक आदेश दिया, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर के दिव्य संतानों की उत्पत्ति करो। परंतु आज सब कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है तो केवल और केवल मानव नहीं बन रहा, मनुष्य नहीं बन रहा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी इस प्रसंग में कि सभी कुछ बन रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर अफसोस है कि आदमी इंसान नहीं बनता। आज मानव का निर्माण नहीं हो रहा। और याद रखना, यदि मानवता का निर्माण नहीं किया गया, यदि दिव्य संतानों को सुसंस्कारित नहीं किया गया, या यूं कह दूं कि यदि संतानों को सुसंस्कारित नहीं किया गया, तो संस्कारहीन संतानें कभी दिव्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। स्वामी रामतीर्थ जी के जीवन की एक घटना मैंने सुनी थी कहीं कि वो जापान गए थे और एक मकान के अंदर आग लग गई थी। मकान का मालिक बाहर निकल करके जोर जोर से चिल्लाया था, बचाओ 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 बचाओ। लोग बचाने के लिए आए थे और सेठ से आकर के पूछा था, सेठ साहब क्या बचाना है? सेठ ने कहा था, नोटों से भरी हुई तिजोरी बहुत कीमती है, उसको बचाओ। बचा ली लोगों ने। और क्या बचाना है? डबल बेड बहुत कीमती है, उसको बचाओ। उसको भी बचा दिया लोगों ने। और क्या बचाना है सेठ जी? सोफा सेट बहुत कीमती है, उसको बचाओ। कहने का मतलब सेठ सारे कीमती कीमती सामान को बताता गया और लोग उस सामान को बचाते गए। पर थोड़ी ही देर में आग की लपटें आसमान से बातें करने लगी। सारा घर धू धू करके जलने लगा था। लोगों ने कहा, सेठ साहब सारा कीमती कीमती सामान बचा दिया है, देख लीजिएगा। सेठ ने देखा था सारा कीमती सामान, लेकिन अचानक सेठ को याद आया तो लोगों से पूछ बैठा। पूछने लगा, कीमती सामान तो बच गया है, पर जिसके लिए ये कीमती सामान, ये डबल बेड, ये सोफा सेट, ये नोटों से भरी हुई तिजोरी बचाई है, मेरा वो इकलौता बेटा कहाँ है? लोगों के चेहरों के ऊपर हवाइयां उड़ गई। बेटा? बोले हाँ, अरे मेरा बेटा भी तो इसी बिल्डिंग के अंदर था, जल्दी करो जल्दी करो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। वो लोगों, मेरी माताओं और बहनों, एक बुजुर्ग आदमी आगे निकल करके आया था और उसने आकर के सेठ से कहा था, सेठ साहब जरा इन लपटों को देखो, मकान में से जो उठ रही हैं, बिल्डिंग में से जो उठ रही हैं, इतनी भयानक आग में आप बेटे के बचने की कल्पना कर रहे हैं? अरे सेठ साहब, बेटे की बात छोड़ दीजिएगा, उसकी तो हड्डियां भी नहीं बची होंगी, वो भी जल करके राख हो गई होगी। छाती पीट पीट करके रोया था सेठ और कहता था, ये सारे का सारा सामान वापस उठा करके इसी अग्नि में फेंक दो। नहीं चाहिए मुझे ये डबल बेड, ये सोफा सेट, नोटों के बंडल फेंकता है। जिसके लिए मैंने ये सब कुछ बचाया था, जोड़ा था, मेरा वो बेटा ही नहीं बचा, तो इस सब को लेकर के मैं क्या करूंगा? मेरी माताओं, मेरी बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, ये घटना सेठ की, लोगों की और उसके बेटे की नहीं है। विचार कीजिएगा, ये घटना कहीं मेरी और आपके जीवन में भी तो नहीं घटने वाली। आप कहेंगे हमारे जीवन में कैसे घट सकती है? सेठ के तो घर में आग लगी थी, यहाँ तो पूरे के पूरे समाज में आग लगी हुई है। सेठ के घर में लगी हुई आग की लपटें दिखाई देती थी, परंतु यहाँ समाज में जो आग लगी है,
वो सेठ के घर में लगी हुई आग से कहीं ज्यादा भयानक है। उसकी लपटें दिखाई नहीं देती पर भयानक ज्यादा है। कौन सी आग है वो आग है कुसंस्कारों की आग। याद रखना, कविवर पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने लिखा था कि सड़क, नहर, ट्यूबवेल, बांध, इंजन, मोटर, विमान बने, पर ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। मानवता का निर्माण यदि नहीं हुआ तो ये सब कुछ बेकार है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, आपके हाथ में ये संस्कारों की चाबी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस देश के जिम्मेदार पिता से, युवक से, जो विवाह की वेदी पर खड़ा होकर के संकल्प लेता है कि मैं इस देश को एक दैदीप्यमान संतान दूंगा। मेरा निवेदन है उनसे कि चमन में आग तो लगी हुई है पर इसे बुझाओ, इस कुसंस्कार रूपी आग को संस्कारों का पवित्र जल डालकर के बुझा दो। तब मैं कहना चाहता हूं कविरत्न प्रकाश जी की ये पंक्तियां आप बड़े मनोयोग से सुनिएगा। लगी चमन में है आग भीषण, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण। किसी की करके खुशामदे नित, जो हलवे खाए भी तो क्या खाए, किसी की करके खुशामदे नित, जो हलवे खाए भी तो क्या खाए, जो हलवे खाए भी तो क्या खाए। ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, ऋषि दयानंद से सत्य वक्ता, हो जहर खाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण। विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, विदेशियों को झुका झुका सर, जो सर कहाए तो क्या कहाए, जो सर कहाए तो क्या कहाए। कटा के सर को भगत सिंह से, कटा के सर को भगत सिंह से, सरदार कहाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बात
बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण। प्रकाश कंचन और कामिनी हित, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। प्रकाश कंचन और कामिनी हित, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। प्रकाश कंचन और कामिनी हित, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, जो धन लुटाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण। इसे बुझाओ तो हम भी जाने, बनाई बातें बहुत वतन की, बनाई बातें बहुत वतन की। वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में है आग भीषण। लगी चमन में है आग भीषण, लगी चमन में है आग भीषण, लगी चमन में है आग भीषण। लगी चमन में है आग भीषण, इसे बुझाओ तो हम भी जाने। और बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने। संस्कार रूपी पवित्र जल, इसको संस्कार रूपी अग्नि पर डाल दीजिएगा। कौन कौन से वो संस्कार हैं, आइए मैं क्रमशः उन संस्कारों की चर्चा आपसे साझा करूंगा। पुनः अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा उन संस्कारों की चर्चा लेकर के, जिनकी सुंदर छत्र छाया में मानवता का निर्माण हुआ करता है। आप सबसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इन विचारों को पहुंचाएं। ये राष्ट्र यज्ञ में आपकी आहुति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाणी को विराम। इति ओम शम।